नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। आज बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल और बेबाक एक्ट्रेस में से एक कंगना रनौत की। कंगना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपने बेबाक बयानों के लिए, राजनीतिक विचारों के लिए और विवादित बयानबाजी के लिए भी जानी जाती हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और बचपन से ही कंगना को एक्टिंग के प्रति काफी रुचि थी। कंगना के पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन है और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में भी कराया था, लेकिन कंगना को मेडिकल के किताबों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त से ही कंगना मॉडलिंग में दिलचस्पी रखती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद थी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और हॉस्टल से पीजी में शिफ्ट हो गई थी। कंगना ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की बात अपने पिता से की तो वो इस बात से बहुत नाराज हुए, लेकिन कंगना अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहती थी, इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। कंगना ने दिल्ली में मॉडलिंग की और एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ की। उन्होंने रंगमंच निर्देशक अरविंद गौड़ से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। इसके बाद कंगना ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 2006 में फिल्म गैंगस्टर से की। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई। इस फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। कहा जाता है कि अनुराग ने कंगना को सबसे पहले एक कॉफी शॉप में स्पॉट किया था और फिल्म के लिए साइन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने वक्त, फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु जैसी हिट फिल्में दी जिनमें उनके किरदारों की खूब तारीफ की गई। कंगना रनौत की उपलब्धियों में सबसे चमकता सितारा है उनके 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। कंगना ने पहला नेशनल अवार्ड फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 2008 में जीता था। 2014 में उन्हें क्वीन के लिए दूसरा नेशनल अवार्ड मिला जो कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला था और 2015 में तनु वेड्स मनु के लिए भी कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए उन्होंने अपना चौथा नेशनल अवार्ड जीता। वहीं भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है, जो सिनेमा में उनके शानदार योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा उनके नाम 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी दर्ज है। कंगना सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही। साल 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। कंगना ने 2024 में लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर जीत हासिल की। अब कंगना मंडी की सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और साथ ही अपनी फिल्मों पर भी काम कर रही हैं। कंगना रनौत ने खुद को सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने एक बिजनेस वुमेन के रूप में भी अपनी एक पहचान बनाई। कंगना ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स, जिसे पहले कंगना रनौत प्रोडक्शन हाउस के नाम से जाना जाता था। कंगना रनौत का करियर जितना उनकी सफलता के लिए जाना जाता है उतना ही उनके साथ जुड़े बड़े विवादों के लिए भी। ऋतिक रोशन के साथ लंबी कानूनी लड़ाई, कॉफी विद करण में करण जौहर को नेपोटिज्म का ध्वजावाहक कहना और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई बड़े फिल्म मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाना, कंगना की लाइफ में कई विवाद जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। दरअसल मंडी चुनाव जीतने के बाद जब कंगना दिल्ली जा रही थी तब सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस हमले की मुख्य वजह कंगना का किसान आंदोलन के दौरान दिया गया वह बयान था जिसमें उन्होंने आंदोलनकारी महिलाओं को 100 रुपए में बेचने वाली कहा था। महिला जवान ने गुस्से में कहा कि उसकी मां भी उस आंदोलन का हिस्सा थी और वह कंगना की इस टिप्पणी से बेहद नाराज थी। इस घटना के बाद उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। कंगना रनौत की नेटवर्थ की बात करें तो उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में ये 90 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा कंगना को महंगी और लग्जरी कारों का भी बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में उन्होंने 2 कारों का जिक्र किया। इनमें एक BMW 7 सीरीज और दूसरी है मर्सिडीज। इसके अलावा कंगना के पास एक शानदार बंगला है और मुंबई में एक अपार्टमेंट। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना एक फिल्म करने के लिए करीब 15 से 25 करोड़ रुपए लेती है, वही विज्ञापन के लिए 3 से 3.5 करोड़ रुपए तक का चार्ज लेती है। तो ये थी कंगना रनौत की कहानी। कभी अपने दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड जीता तो कभी अपने बेबाक बयानों से राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी। आज वो एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सांसद, बिजनेस वुमेन और एक आउटस्पोकन पर्सनालिटी बन चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।